नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रंजीत फाउंडेशन बैच में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम थेल्स प्रमेय को समझेंगे और साथ में थेल्स प्रमेय को ही आज के इस वीडियो में सिद्ध करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रमेय 6.1 थेल्स प्रमेय जो टॉपिक है वो हमें पढ़ना है 10वीं वर्ग के विषय गणित के अध्याय 6 में। और इसीलिए थेल्स प्रमेय 6.1 में दिया हुआ है। प्रमेय 6.1 में इसी को बोलते हैं थेल्स प्रमेय। तो चलिए इसको पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो कथन है इसी को थेल्स प्रमेय कहते हैं। आपको बता दें कि देखिए थेल्स प्रमेय को आधारभूत समानुपातिकता के नियम भी कहते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए इस कथन को हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये एक त्रिभुज है, इसका हम नामकरण कर देते हैं ए बी सी। अब थेल्स प्रमेय क्या कहता है, इसके अनुसार क्या होता है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो उस त्रिभुज के अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक, इसे ही थेल्स प्रमेय कहते हैं। तो देखिए ये क्या है, एक त्रिभुज है, इसमें तीन भुजाएं हैं। किसी भी त्रिभुज में तीन ही भुजाएं होती है। ठीक, तो देखिए इन तीनों भुजाओं में से किसी एक के समांतर अगर हम रेखा खींचे तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक, तो मान लीजिए हम बीसी के समांतर ही एक रेखा खींचते हैं। हमने क्या किया, बीसी के समांतर एक रेखा खींचा। ठीक, अब ये जो रेखा है इन दो भुजाओं को यानी एसी और एबी को एक ही अनुपात में विभाजित कर दिया, एक ही अनुपात में बांट दिया। तो अब इस बिंदु का हम नाम दे देते हैं डी और इस बिंदु को हम नाम देते हैं ई। तो इसके अनुसार क्या होगा, इसके अनुसार होगा ये जब एक ही अनुपात में बांट दिया इन दो भुजा को एसी और एबी को, तो क्या होगा देखिए एडी बट्टा डीसी ये बराबर होगा किसके, एई बट्टा ईबी के, एई बट्टा ईबी के। तो देखिए थेल्स प्रमेय के सहायता से ये हमें फॉर्मूला मिला। ठीक, और इसे ही हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इसी को हम बोलते हैं थेल्स प्रमेय। तो आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसको सिद्ध करते हैं। ठीक, तो देखिए सिद्ध करने के लिए इस त्रिभुज में हमें कुछ रचनाएं करना होगा। चलिए हम रचना कर लेते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, बिंदु डी से ए बी पर लंब डालेंगे। बिंदु डी से ए बी पर लंब डालेंगे, हमने डाल दिया। फिर बिंदु ई से ए सी पर लंब डालेंगे, तो ई से भी हमने लंब डाल दिया। उसके बाद क्या करेंगे, सी को ई से मिला देंगे और बी को डी से मिला देंगे। अब हमने जो रचना किया है उसको भाषा में लिख देंगे। ठीक, हमने जो रचना किया है उसको भाषा में लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे रचना, उससे पहले लिख लेते हैं जो हमें सिद्ध करना है। लिखेंगे यहाँ पे हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है ये यहाँ पे लिखेंगे एडी बट्टा डीसी बराबर एई बट्टा ईबी, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इस त्रिभुज में हमने जो रचना किया है उसको भाषा में लिखेंगे। यहाँ पे तो लिखेंगे रचना में सबसे पहले हमने क्या किया, बिंदु डी से ए बी पर लंब डाला। यानी अब देखिए यहाँ पर दो बिंदु मिला है, इस बिंदु का भी नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं एन और इसका नाम कर देते हैं एम। ठीक, तो बिंदु डी से ए बी पर लंब डाला यानी डीएम लंबवत है किस पर, ए बी पर। तो लिखेंगे यहाँ पे डीएम लंब ए बी। और फिर हमने क्या किया, बिंदु सी से ए सी पर लंब डाला यानी ई एन लंबवत है ए सी पर एवं ई एन लंबवत है, देखिए ई एन लंबवत ए सी
क्या किया हमने, खींचा, तो यहाँ पे लिख देंगे खींचा। उसके बाद हमने क्या किया, सी को ई से मिलाया और बी को डी से मिलाया, तो इसको भी लिख देंगे एवं सी को ई से तथा बी को डी से मिलाया। तो हमने इस त्रिभुज में जो रचना किया था उसको भाषा में लिख दिए। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात लेना है। अब कौन से त्रिभुज लेंगे, तो एक त्रिभुज लेंगे ए डी ई और दूसरा त्रिभुज लेंगे सी डी ई। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ए डी ई बट्टा एरिया ऑफ सी डी ई। एरिया ऑफ ए डी ई बट्टा एरिया ऑफ सी डी ई। अब देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ए डी ई का मतलब क्या है कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, और यहाँ पे एरिया ऑफ सी डी ई का मतलब त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। तो दोस्तों त्रिभुज के क्षेत्रफल को इस तरह से शॉर्ट में लिखा जाता है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पर ए डी ई, अब किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई ये होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, तो क्या होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब एडीई में दो आधार है, एडी और एई, तो अब हम किसको लेंगे, तो देखिए ये निर्भर करेगा ऊंचाई पर। अगर हम ऊंचाई एन लेंगे तो आधार हमको लेना पड़ेगा एडी, तो यहाँ पे आधार लेंगे एडी, तो ऊंचाई हमें लेना पड़ेगा ई एन। इस तरह से त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए त्रिभुज सी डी ई, अब इसमें आधार कौन है, तो सी डी है, यहाँ पे लिखेंगे सी डी, गुणे ऊंचाई कौन है, यहाँ पे देखिए ई डी ऊंचाई नहीं है, क्योंकि ये जो रेखा है इस पर लंबवत नहीं है, ये आगे जाकर यहाँ पर लंबवत है, तो ऊंचाई ये होगा ई एन, इसमें ऊंचाई हो जाएगा। ठीक, ई एन। अब जो कट रहा है उसको कटा देंगे, 1/2 से 1/2 को काट देंगे और ई एन से ई एन को काट देंगे, जो रह गया उसको लिखेंगे यहाँ पे, तो एरिया ऑफ ए डी ई बट्टा एरिया ऑफ सी डी ई। क्या रह गया है, ए डी बट्टा सी डी, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसी तरह से हम फिर दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात लेंगे, जिसमें एक त्रिभुज एडी ही रहेगा, दूसरा त्रिभुज हो जाएगा बी डी ई। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ए डी ई बट्टा एरिया ऑफ, देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ दूसरा त्रिभुज लेंगे बी डी ई, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ बी डी ई। तो देखिए क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुणे आधार कौन होगा, तो देखिए यहाँ पर हमने पिछली बार एडी को आधार लिया था, अब की बार एई को लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा एई आधार, जब एई को आधार लिए तो ऊंचाई हमारा डीएम हो जाएगा, क्योंकि लंबवत डीएम है एसी पर, ठीक, एबी पर, तो यहाँ पर ऊंचाई क्या हो जाएगा, डीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे गुणा में डीएम बट्टा, अब इसका 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई बीडीई, त्रिभुज बीडीई, इसमें आधार कौन है, बीई, तो यहाँ पे लिखेंगे बीई। ऊंचाई कौन है, देखिए यहाँ पे ऊंचाई ईडी नहीं है। अब इस त्रिभुज में
आगे बढ़ेगा यहाँ तक आएगा तो इस बिंदु से यहाँ पर जब ले जाएंगे तो लंबवत होगा, तो डीएम यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगा। अब जो कट रहा है उसको कटा देंगे, तो देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा, डीएम से डीएम कट जाएगा, जो रह गया उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो एरिया ऑफ एडीई बटा एरिया ऑफ बीडीई, एई रह गया एई बट्टा बीई, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, देखिए क्या यहाँ पर आपको फोकस करना है। देखिए ये जो दो त्रिभुज है सी डी ई और बी डी ई, ये जो दो त्रिभुज है इन दोनों त्रिभुजों में एक भुजा कॉमन है। क्या कॉमन है? डीई। देखिए इस त्रिभुज में सी डी ई, इसमें भी डीई आ रहा है, और इस त्रिभुज में भी बी डी ई, इसमें भी डीई आ रहा है, यानी डीई इसमें कॉमन है। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, देखिए ये जो दो त्रिभुज है ये समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो जब जब दो त्रिभुज में एक भुजा कॉमन हो और दोनों त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो, तब उन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। ठीक, तो इसको हम भाषा में यहाँ पर लिख देंगे। पहले लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि त्रिभुज सी डी ई, चूंकि त्रिभुज सी डी ई एवं त्रिभुज बी डी ई एक ही आधार या एक ही रेखा, देखिए एक ही रेखा पर स्थित है, यानी डीई रेखा क्या है? डीई, यहाँ पे लिखेंगे डीई, एक ही रेखा डीई और दो समांतर रेखाओं, दो समांतर रेखाओं, दो समांतर रेखाएं कौन है? तो डीई और बीसी। तो दो समांतर रेखाओं डीई एवं बीसी के बीच बने दो त्रिभुज है, बीच बने दो त्रिभुज है। ठीक, जब ऐसा है तो इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सी डी ई बराबर है एरिया ऑफ बी डी ई। ठीक, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए समीकरण 1, 2 और 3 में देखिए समीकरण 1 क्या है? एरिया ऑफ ए डी ई बटा एरिया ऑफ सी डी ई बराबर ए डी बटा सी डी। समीकरण 2 देखिए एरिया ऑफ ए डी ई बटा एरिया ऑफ बी डी ई बराबर ए ई बटा बी। और समीकरण 3 है एरिया ऑफ सी डी ई बराबर एरिया ऑफ बी डी ई। अब ये चूंकि बराबर है तो हम किसी एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं, यानी सी डी ई की जगह पर हम बी डी ई को रख सकते हैं और बी डी ई की जगह पर सी डी को रख सकते हैं, क्योंकि ये आपस में बराबर है। तो देखिए यहाँ पर देखिए समीकरण 2 में बी डी ई, एरिया ऑफ बी डी ई है, तो एरिया ऑफ बी डी ई के स्थान पर हम रख सकते हैं एरिया ऑफ सी डी ई। तो जब यहाँ पर सी डी ई रखेंगे एरिया ऑफ सी डी ई, तो ध्यान दीजिए समीकरण 1 में जो एल एच एस पद है वो वही है, एरिया ऑफ ए डी ई बटा एरिया ऑफ सी डी ई, और इसमें जब सी डी रख देंगे तो एल एच एस समीकरण 1 और समीकरण 2 का एल एच एस पद समान हो जाएगा। यहाँ पर रख के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर है एरिया ऑफ ए डी ई बटा एरिया ऑफ बी डी ई, तो हम बी डी ई के स्थान पर क्या रखेंगे? सी डी ई, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए एरिया ऑफ सी डी ई बराबर एरिया ऑफ बी डी ई, तो इसके स्थान पर हम इसको रखेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे सी डी ई, तो ये क्या है? ए ई बट्टा बी ई, ये समीकरण 2 है। ठीक, तो आप देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में एल एच एस पद देखिए, समीकरण 1 में एरिया ऑफ ए डी ई बटा एरिया ऑफ सी डी ई, और समीकरण 2 में भी हो गया एरिया ऑफ ए डी ई बटा एरिया ऑफ सी डी ई। ठीक,
तो जब LHS पद बराबर है तो RHS पद भी बराबर ही होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से। समीकरण 1, 2 और 3 से हमने क्या नोटिस किया, समीकरण 1, 2 और 3 से, कि ये जो है RHS पद बराबर होगा, ये यानी बराबर होगा AD बट्टा CD बराबर AE बट्टा BE। यहाँ पे लिखेंगे AD बट्टा CD बराबर AE बट्टा BE। और हमें यही सिद्ध करना था, देख सकते हैं ऊपर, हमें सिद्ध करना है AD बट्टा DC बराबर AE बट्टा EB। DC कह लीजिए या CD कहिए, बात एक ही है। तो हमें यही सिद्ध करना था, हम लिख देंगे यहाँ पे प्रूव्ड। तो देखिए ये सिद्ध हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।